हेलो फ्रेंड्स। आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के इंटरव्यू अभी 3 जून से लेकर 6 जून तक होने जा रहे हैं। एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है जिसको लेकर सबसे ज्यादा डाउट्स इस समय मेरी बैच में मैंने देखे हैं, तो आई थॉट कि उसके ऊपर एक छोटा सा फ्री वीडियो बनाया जाए। दैट इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और इस क्वेश्चन को टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ बोलते हैं, जिसमें आपको अपना परिचय देना होता है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता देता हूं कि आईडीबीआई के इंटरव्यू में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही बोलने की लगभग परमिशन मिल जाती है। असिस्टेंट मैनेजर के समय भी और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के समय भी मैंने लगातार ये देखा है, दे अलाउ यू टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। कभी कभी मराठी भी अलाउड होती है, लेकिन उसकी हम हर बार यानी एक गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इंग्लिश हिंदी तो अलाउड रहती है। तो सपोज अगर आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है तो उस इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीजें इंक्लूड करनी होती है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपको इंट्रोडक्शन कम से कम 30 सेकंड का तो देना ही चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही वो क्वेश्चन है जिसमें आप अपनी प्रॉपर मार्केटिंग कर सकते हैं। आप खुल के बता सकते हैं कि आप क्या हैं, आप अपने आप को अच्छे से पेश कर सकते हैं। इसीलिए छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ 10 सेकंड में ऐसा मत करिए, आप एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन दीजिए 25, 30, 35 सेकंड का, जिसमें आप अपने बारे में डिटेल में बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या कवर होना चाहिए? इसमें नाम आना चाहिए, इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आना चाहिए, जिसमें स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस सीरियल ऑर्डर में ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस का जिक्र करिए। वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप कहाँ काम करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, वहाँ पर आपका डेजिग्नेशन क्या था, बस इतना बताना है। उसके बाद फिर आप चाहें तो अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं, मेंबर्स और क्या करते हैं मेंबर्स ये। उसके बाद आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। हॉबीज़ को ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो एक आध अपनी स्ट्रेंथ या फिर अपना कोई अचीवमेंट कुछ होगा तो उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। और लास्ट में फिर आप आईडीबीआई में ज्वाइन करना चाहते हैं और एक्साइटेड हैं इस इंटरव्यू से, और आज आप तैयारी करके आए हैं इसके लिए, ऐसा कुछ एक फिनिशिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूं कि ये किस तरीके से होगा। सो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिए। फाइन, तो सपोज अगर मान लो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा? अब पैनल के सामने तो मेरा ऑलरेडी पूरा बायोडेटा रखा हुआ है, तो उनको तो मेरा नाम वगैरह सब पता ही होगा, सो वो क्रॉस वेरीफाई कर ही सकते हैं। तो सपोज इफ द पैनल आस्क, और मेरे सामने 3-4 लोगों का पैनल बैठा हुआ है, तो मुझे प्रॉपर आई कांटेक्ट करते हुए बात करनी पड़ेगी। तो हियर आई गो। तो सपोज उन्होंने पूछा, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। हेलो सर, माय नेम इज निखिल, आई एम फ्रॉम रायपुर, इट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम महर्षि विद्या मंदिर, it is an English medium NCERT pattern school. Later on, I completed my graduation in mechanical engineering from Nagpur University. I take pride to share that I was college topper during my 7th semester and university rank holder during 8th semester. Later on, I joined Merchant Navy and worked there for 1.5 years. After that, I also completed my master's and my specialization was manufacturing and operations management. I am an MBA graduate. I worked in 2 multinational companies, by the way. One is MRF Tires and another one is Goodyear Tires. So all in all, I am having 5 years of industrial experience. By the way, sir, I am a light-hearted person. I oftenly appreciate all colors of life. I love gardening. I love photography. And as far as this job is concerned, from last couple of years, I am preparing for banking exam. So I'm really very excited about this wonderful opportunity of IDBI Junior Assistant Manager. So that's all about me. In case if you would like to know more, I shall be glad to answer. Fine. अब देखिए, ये मैंने बोल दिया, इसी चीज को हिंदी में भी बोला जा सकता है, एज इट इज बोला जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका आंसर सिर्फ इंग्लिश में ही दिया जाएगा, ये हिंदी में भी इसी तरीके से दिया जा सकता है। दूसरी बात, मैंने, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने फैमिली के बारे में इसमें बताया नहीं, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका था, तो ज्यादा स्कोप नहीं था और इंट्रोडक्शन को लंबा करने का, इसलिए मैंने उसमें फैमिली के बारे में नहीं बताया। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप फैमिली के बारे में बात कर सकते हो। तो आपको अपने कॉम्बिनेशन खुद बताने पड़ेंगे, लेकिन स्टाइल ऑफ डिलीवरी लगभग इस तरीके की रहेगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। इन दिनों हमारी इंटरव्यू की बैच चल रही है,
जिसमें मॉक इंटरव्यू के माध्यम से हम स्टूडेंट्स को काफी डिटेल में हर एक क्वेश्चन के कस्टमाइज्ड आंसर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बने रहिएगा, देखते रहिए संकल्प एजुकेशन। थैंक यू।